बेटी कॉलेज जाती थी, इसलिए मैं सारे काम बहू से कराती थी और वह भी खुशी खुशी कर देती थी। लेकिन 10 बजते ही कमरे में बंद हो जाती और कहती कि मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ। उसका पति भी उसके साथ कमरे में ही होता था, इसलिए हम तो कुछ नहीं कहते थे। और शाम 4 बजे वे कमरे से तैयार होकर बाहर निकलती तो उसका पति कहता वे काम के सिलसिले में कहीं जा रही है, लेकिन वापसी पर उसके कपड़े बदले हुए क्यों होते थे। एक दिन मैं दोस्त के घर पर थी तो कहने लगी कि मेरी बहू से मिलो, वे ऑनलाइन काम करती है। जब उसने आवाज़ देकर अपनी बहू को बुलाया तो उसे देखकर कदमों तले मेरी जान निकल गई। बेटे की शादी का दूसरा दिन था। घर में नई नवेली दुल्हन मौजूद थी, इसलिए मैं जल्दी सुबह उठ गई थी ताकि सारे काम देख सकूं। लेकिन मुझे हैरत हुई जब मैं किचन में कदम रखा तो मेरे पहले दिन की बहू वहां पर अपने लिए चाय बना रही थी। मैंने बहू से पूछा कि तुम इतनी सुबह सुबह जाग गई हो, तो वह कहने लगी कि आजकल में शादी की वजह से मुझे अपना सारा काम सारी रात जाग कर करना पड़ा था, इसलिए मैं अभी तक सोई नहीं हूँ। वह अपने लिए चाय बनाकर कमरे में चली गई और मैं हैरान थी कि उसका ऐसा कौन सा काम है। हम तो जब उसके यहाँ पर रिश्ता लेकर गए थे तो मुझे तो यही बताया गया था कि लड़की पढ़ी लिखी ज़रूर है, लेकिन घर में ही रहती है और घर के सारे काम करने इसको आते हैं। यही वजह थी कि मैंने ये रिश्ता कबूल कर लिया था, क्योंकि मैं अपने घर के लिए एक ऐसी बहू लाना चाहती थी जो मेरे घर के काम में हाथ बटा सके, क्योंकि मेरी बेटी तो कॉलेज जाती थी और मैं घुटनों के दर्द की मारी थी। मुझसे घर के काम नहीं होते थे, इसलिए मैं कोई ऐसी लड़की लाना चाहती थी जो सारे घर के काम करे। लेकिन बहू की ये बातें कि वे सारी रात जाकर काम करती रही, मैं हैरान हो गई थी। वलीमे का वक्त 12 बजे से था, इसलिए वह कमरे में जाकर सो गई थी और फिर वह वलीमे के वक्त में ही उठी। मैंने अपने बेटे से पूछा कि तुम दोनों सारी रात क्या काम करती हो। वह काफ़ी घबरा गया और कहने लगा कि अम्मी पहले ये सब काम खत्म होने दें, फिर मैं आपको बता दूंगा। अगले दिन मुझे लगा कि वे कहीं घूमने या कहीं दावत पर जाएंगे, लेकिन बेटे ने साफ मना कर दिया कि मेरी बीवी को कुछ काम है और मैं चौंक गई। और मैंने पूछा कि मुझे कल भी याद नहीं रहा था कि तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारी बीवी कर रही है। तो मेरा बेटा कहने लगा कि वह ऑनलाइन काम करती है, इसमें घर में बैठे ही पैसे कमाए जा सकते हैं। मेरी बेटी भी मुझसे कहने लगी कि अम्मी आजकल ऑनलाइन काम ही होता है और इसमें घर से बाहर निकल कर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप तो शुक्र करो कि आपको ऐसी बहू मिले जो घर का काम भी करेगी और पैसे भी कमाएगी। तो मैं इन दोनों भाई बहनों की बातें सुनकर चुप हो गई। मेरी बेटी कॉलेज जाती थी, उसके जाने के फ़ौरन बाद ही बहू घर की सफाई में लग जाती। 10 बजे तक वह सारे घर का काम करके अपने कमरे में बंद हो जाती थी। वो मुझे कहती थी कि मैं अम्मा ऑनलाइन काम करने लगी हूँ, अब मैंने घर के सारे काम कर दिए हैं तो मुझे किसी काम के लिए आवाज़ मत देना। मेरा बेटा भी उसके साथ कमरे में ही होता था, इसलिए मैं उस पर एतराज़ नहीं कर सकी थी। हालांकि ये शादी के शुरू के दिन थे और इन्हें दावत और घूमने फिरने जाना चाहिए था और अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहिए था, लेकिन न जाने उसका ऐसा कौन सा काम था जो सिर्फ कमरा बंद करके ही हो सकता था। और तो और मेरे बेटे ने भी घर से कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया, सारा टाइम अपनी बीवी के साथ ऑनलाइन काम करने में ही मसरूफ़ रहता था। 5 दिन तो इसी तरीके से गुजर गए। फिर मेरे एक रिश्तेदार घर पर आई, वे मेरी बहू से मिलना चाहती थी। इस वक्त 12 बजे थे और मेरी बहू कमरे में बंद काम कर रही थी। मैंने सोचा कि वह अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर ही तो काम कर रही होगी, तो कोई बात नहीं है, 10 मिनट के लिए आकर बाजी को सलाम कर ले। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरा बेटा बाहर आकर कहने लगा कि हमने आपको कहा भी है कि जब हम काम कर रहे हैं तो आपको दरवाज़ा नहीं खटखटाना है। मेरी बीवी के कामकाज में फ़र्क पड़ता है। मुझे उसके पीछे का कमरे का मंजर दिखाई दिया तो मेरी बहू दुल्हन वाले कपड़े पहने हुए थी। मैंने अपने बेटे से पूछा कि बहू ने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं, तो उसने बात को टाल दिया, कहने लगा कि आपको गलत दिखाई दे रहा है, उसने दुल्हन वाले कपड़े नहीं पहने हैं, अभी आप जाओ हमें काम करने दो। उसने तो मुझे अंदर भी आने नहीं दिया और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे उनकी हरकत से बहुत ज़्यादा शक हो रहा था कि ना जाने ये कमरे में बंद होकर ऐसा क्या काम कर रहे हैं। इसके बारे में ये मुझे बिल्कुल भी नहीं बताते हैं और ना ही मुझे कमरे में अंदर आने देते हैं।
क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी ने भी कमरे में जाने की कोशिश की तो इन दोनों ने रोक दिया था और बहू ने तो साफ कह दिया था कि मेरी इजाज़त के बगैर कोई भी मेरे कमरे में नहीं आएगा। मैं इसका एतराज़ करना भी चाहती थी लेकिन नहीं कर सकती थी क्योंकि वे घर के सारे काम ख़त्म करके ही फिर अपना काम शुरू करती थी। शादी को 10वां दिन था। जब शाम के 4 बजे कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि वे बहुत ज़्यादा तैयार होकर कहीं जा रही थी। मैंने कहा कि कहाँ जा रही हो? तो उसके बजाय बेटे ने जवाब दिया कि वह अपने काम के सिलसिले से बाहर जा रही है। मुझे उसने बता दिया है, लेकिन मैं हैरत में पड़ गई कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए उसे घर से बाहर जाना पड़ता है। हालांकि उसने तो कहा था कि ऑनलाइन काम है और घर से ही बैठकर होगा। मुझे तो अपने बेटे पर हैरत हो रही थी, ये कैसा मर्द है जिसने अपनी बीवी को अकेले घर से बाहर निकलने के लिए इजाज़त दे दी। अब तो मेरे बेटे ने भी काम करना बंद कर दिया था। वह कहता था कि मैं अपनी बीवी के साथ ऑनलाइन वर्क ही सीख रहा हूँ और मैं घर बैठ कर पैसे कमा लूँगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मगर मेरी बहू मुझे रोज़ के बहुत सारे पैसे देने लगी। मैं चुप हो गई थी। बेटा कहने लगा कि माँ, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, आपको पैसों की फ़िक्र नहीं करनी है। अब मुझे पैसों की फ़िक्र तो नहीं थी लेकिन अपनी बहू की हरकत की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती थी कि मोहल्ले वाले और रिश्तेदार क्या कहेंगे, क्योंकि उसका तो यही काम हो गया था कि वे रोज़ाना शाम के 4 बजे कहीं चली जाती थी और रात को ही वापस आती थी। पहले पहले तो मैं इतना नोटिस नहीं किया था लेकिन फिर एक दिन मुझे पक्का शक हो गया कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब जिस दिन मेरी बहू घर से बाहर जाने लगी थी तो उसने नीले रंग का जोड़ा पहन रखा था। वह वही था जो मैंने उसकी बरी में खुद बनाया था और रात के 8 बजे जब वापस आई तो मैं उसके कपड़े देखकर चौंक गई थी। उसने तो और कोई से कपड़े पहन रखे थे। ये सब क्या चल रहा था? मैंने उसको रोक कर पूछा कि तुम कोई और कपड़े पहन कर गई थी और फिर ये वाले कपड़े कैसे आए? एक टाइम को तो वे घबरा गई, फिर खुद को संभालते हुए कहने लगी कि अम्मा, आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो यही कपड़े पहन कर गई थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी लेकिन मेरी बहू मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही थी। मैं खामोश हो गई और वह कमरे में चली गई। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे उसके ऑनलाइन काम की तहकीकात करनी है। इन्हीं दिनों मेरी बेटी को कॉलेज में छुट्टियां हो गई तो वह मुझे कहने लगी कि अम्मा, भाभी और भाई को बोलो कि मुझे भी ये काम सिखा दें, मुझे भी पैसे कमाने हैं। मैं जब उनसे दोनों से बात की तो सुनते ही घबरा गई। मेरी बहू कहने लगी कि नहीं, हर कोई ये काम नहीं कर सकता, आपकी बेटी नहीं कर पाएगी। मैं बहुत कहा कि तुम उसे सिखाओगी तो वह कर सकती है लेकिन वे नहीं माने। हैरत तो मुझे अपनी बेटे पर भी हो रही थी कि वह कैसे अपनी बीवी का गुलाम बन गया था। अक्सर मेरी बेटी मुझसे कहती थी कि मैं भाभी को कई बार दुल्हन और भाई को दूल्हा बने हुए देखा है। वे दोनों पता नहीं क्या करते हैं। मैं भी अब उन्हें चोरी चोरी देखती थी लेकिन मैं क्या कह सकती थी। लेकिन जब वे मुझे अपने बारे में नहीं बता रहे थे, एक तरफ ये उलझन थी, दूसरी तरफ मुझे अपनी बहू के बाहर जाने पे भी शक था और एतराज़ भी था कि उसका ऐसा क्या काम है कि वह कुछ घंटे के लिए बाहर जाती है। कभी कभी मेरा बेटा भी साथ में चला जाता है लेकिन ज़्यादातर वह अकेले ही जाती थी। एक दिन में दोनों बाहर जाने लगे थे। मैंने देखा कि वे एक बैग में अपनी और अपने पति के कपड़े डाल रही थी तो मैं तो सीधी सादी औरत थी, मुझे एकदम से डर लगने लगा कि कहीं वे मेरे बेटे को लेकर यहाँ से तो जाने नहीं वाली है। मैं जल्दी से उसके हाथ से बैग छीन लिया और कहा कि तुम मेरे बेटे को यहाँ से नहीं लेकर जा सकती हो। तो मेरा बेटा कहने लगा कि अम्मा, ऐसी बात नहीं है, हम ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। जब मैंने कहा कि अगर शाम को ही वापस आना है तो ये कपड़े ले जाने की क्या ज़रूरत है, तो वे दोनों चुप हो गए थे। बहू ने बेटे से कहा कि रहने दो, हम कहीं से खरीद लेंगे। मैंने उन दोनों को रोकने की बहुत सारी कोशिश की लेकिन वे दोनों नहीं रुके। अब मैं इन दोनों को इस तरह नहीं जाने दे सकती थी, इसलिए उनका पीछा करने की वजह से मैं भी घर से बाहर निकल गई। गली के थोड़ी दूर पर पहुंची तो हैरत के मारे मुझे बहुत बड़ा झटका लगा जब मैंने वहां पर एक चमकती दमकती कार देखी जिसमें कोई पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा था। वे दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी वहां से चली गई और मैं देखती रह गई। अभी मैं वहीं पर खड़ी थी कि मेरे पास मेरी पड़ोसन आ गई और कहने लगी कि आपको लगता है कि आपके बेटे और बहू का नहीं पता है
कि वह आजकल क्या करते फिरते हैं। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों, ऐसी भी क्या बात हो गई है? तो कहने लगी कि आपके बेटे और बहू की हरकतें बिल्कुल अलग ही हैं। रोज़ ये काले शीशे वाली गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहती है और वे दोनों बैठकर चले जाते हैं, और जाते हुए आपकी बहू के कपड़े अलग होते हैं और जब वापस आती है तो उसके कपड़े अलग होते हैं। अब सारा मोहल्ला गलत ना समझे तो क्या समझेगा? मैं उसको क्या समझाती, मैं तो खुद उसे गलत समझना शुरू हो गई थी। मेरी सारी ज़िंदगी सादगी और गरीबी में ही गुजारी थी। मुझे ना तो दुनिया का इतना पता चला और ना ही दुनिया वालों की साजिशों का। मैंने तो अपनी बहू को भी इसी वजह से चुना था क्योंकि मुझे नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए थी। मैं तो सीधी सादी घर के काम वाली लड़की चाहती थी जो घर को संभाल ले। अब मुझे लगने लगता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस लड़की से अपने बेटे की शादी कराकर, और ऐसी लड़की किसको गवारा नहीं होती है। और मैं इस मामले में बदकिस्मती थी, मुझे ऐसी बहू मिल गई थी। कुछ दिनों के बाद मेरा मार्केट में जाना हुआ तो मैंने वहाँ पर सड़क के किनारे काले शीशे वाली गाड़ी देखी जहाँ पर मेरी बहू बेटे को लेकर जाती थी। ये गाड़ी यहाँ पर थी, इसका मतलब था कि वे दोनों यहाँ पर भी थे। और तो और मुझे तो मौका मिल गया था कि मैं देख सकूं वे किस ज़रूरी काम के सिलसिले में घर से जाते हैं। मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मुझे दूर चलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे सामने सड़क के पास कोई अजीब और गरीब मर्दों के बीच हंसती लड़की मेरी बहू है। मैं जल्दी से सड़क पार करके वहाँ पर पहुँची तो देखा कि वहाँ पर कोई और लड़की थी, लेकिन अपना बेटा मुझे वहीं पर मिल गया। वे मुझे देखकर हैरान होने लगा था और पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय उससे पूछा कि तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और बहू कहाँ पर है? घर से तो तुम दोनों एक साथ ही निकले थे। तो कहने लगा कि वह अपने दोस्त के घर चली गई, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप जाओ घर पर, मैं आ जाऊँगा। मुझे शक हो रहा था कि मेरी बहू भी आसपास ही है और मुझे देखकर छुप गई है। उस रात वे काफ़ी देर से आए थे। मैंने गुजरते गुजरते बात सुनी तो मेरी बहू मेरे बेटे से कह रही थी कि लगता है कि अम्मी को हम पर शक हो गया है, इसलिए हमें कुछ दिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब तो ये था कि वे कुछ गलत काम करने में शामिल हैं, इसलिए तो वे मुझसे छुपा रहे हैं। अब तो मेरा और भी ज़रूरी हो गया था कि मुझे इन पर नज़र रखनी है। अगर वे कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उनको उससे रोका जाए। मैंने सारी उम्र यही कोशिश की थी कि मेरे बच्चों को हमेशा मेहनत और हलाल का खाना ही मिले। मैंने सारी उम्र गरीबी में ही गुजार दी थी, लेकिन कभी गलत काम पर नहीं उतारू हुई। यही वजह थी कि हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेते थे, और यही मैंने तालीम अपने बेटे को भी दी थी कि चाहे कम खा लो लेकिन कभी किसी का हक मार कर या गलत काम करके मत खाना। अब जब मैं मुझे रोज़ाना कितने सारे पैसे देते, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि घर पर रहकर फिर वे दोनों इतने सारे पैसे कैसे कमा रहे हैं। मुझे बार बार यही लग रहा था कि वे दोनों कुछ गलत करके पैसा कमा रहे हैं। उस दिन छुट्टी थी, मेरी बेटी भी घर पर ही थी और वे दोनों भी कहीं बाहर नहीं गए थे। मेरी पड़ोसन घर पर आई और मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारे बेटे को एक शादी में देखा है, वहाँ पर तो यह किसी और लड़की के साथ था और सबको सामने उस लड़की को लेकर फिर रहा था कि ये मेरी बीवी है। मैं इस वक्त अपने बेटे को बुलाया और पूछा कि ये पड़ोसन क्या कह रही थी, तो वह कहने लगा कि मुझे तो नहीं मालूम ये क्या बोल रही है। वे पड़ोसन कहने लगी कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं अपनी आंखों से कल सुबह किसी और लड़की के साथ तुम्हें देखा है। और इतने में मेरी बहू भी वहाँ पर आ गई और कहने लगी कि आप मेरे पति को परेशान क्यों कर रही हैं, कल तो मैं इसके साथ ही थी और हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था और आपको गलतफहमी हो गई होगी, आपको लगा होगा कि वो और कोई लड़की है। पड़ोसन नहीं मानी और मुझे भी लग रहा था कि जैसे मेरी बहू अपने पति को छुपाने की वजह से झूठ बोल रही है। मेरी बेटी मेरे कान में आकर कहने लगी कि अम्मी भाभी तो झूठ बोल रही हैं, वे तो कल घर से बाहर निकली ही नहीं हैं और वह तो अपने काम में ही मसरूफ़ थी। मैंने खुद भाई को अकेले जाते हुए देखा था। ये दोनों मियाँ बीवी क्या कर रहे थे, मेरे तो बस समझ से बाहर था। मैं चकरा कर रह गई थी। इनकी हरकतें तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, ये क्या करना चाह रहे थे और क्या कर रहे हैं। मैं इन दोनों से साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया था और इनसे पूछा कि तुम मुझे दोनों पर शक है, मुझे सच सच बताओ, इतने पैसे कैसे कमाते हो। मगर उन्होंने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया, बहाने करते रहे और यही कहते कि हम तो ऑनलाइन ही काम करते हैं, घर बैठकर पैसे कमाते हैं। लेकिन उनके पास कोई वजह नहीं थी और बताने के लिए फिर वे रोज़ाना बाहर क्या काम करने जाते हैं। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो तंग आकर मैंने इन दोनों को
घर से बाहर निकाल जाने के लिए कहा, क्योंकि मैं इन दोनों की वजह से मोहल्ले वालों के और ज़्यादा बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन मेरी बचपन की दोस्त मेरे मोहल्ले में आई हुई थी शादी के लिए, तभी उसने सोचा कि मैं अपनी दोस्त से मिलने आ जाऊं और वह भी मेरे घर पर आ गई मिलने। वे मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी बहू से तो मिलवाऊं, तुम्हारी बेटी की शादी भी हो गई है और तुमने अपनी बहू से अभी तक नहीं मिलवाया। तभी मैंने अपनी बहू को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर बहू ने कहा कि अभी आती हूँ। मेरा बेटा और बहू दोनों ही घर पर थे। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बहू चाय बना कर लेकर आई। जैसे ही मेरी बहू कमरे से बाहर आई, मेरी दोस्त मेरी बहू को देखकर हैरत से खड़ी हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई हो। लेकिन उसे ऐसा क्या देख लिया था कि वे इतनी परेशान क्यों हो गई। और जब मैंने अपनी बहू की तरफ देखा तो उसके पूरे चेहरे पर पसीना आया हुआ था। वे पूरी पसीने में गीली हुई थी और मेरी दोस्त को देखकर कँपकँपा रही थी। उसे देखते ही वे पीछे ही अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन मैंने उसे रोका और अब मैंने कहा कि अब तुम्हें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कोई ना कोई गलत काम तुम ज़रूर कर रही हो। और ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मेरी दोस्त को देखकर इतना डर रही हो। मेरा बेटा भी घर पर था, मैंने उसे भी आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ सुनकर मेरा बेटा भी कमरे से बाहर आ गया और जैसे ही उसने मेरे दोस्त को देखा वे सट्टे में आ गया। तब मैंने कहा कि अब तुम्हें कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, सच सच बता दो कि तुम क्या कर रहे हो। तब मेरे बेटे ने सब कुछ बताना शुरू किया कि मैं माँ बचपन से ही मैंने गरीबी देखी थी और मेरी बीवी ने भी, हम दोनों ने बचपन से ही एक साथ पढ़ते थे और फिर हम कॉलेज में भी एक साथ आ गए थे। हम दोनों ने फैसला कर लिया था कि हम दोनों एक साथ शादी करेंगे और साथ ही साथ अपने परिवारों की मुसीबत से आज़ाद कर देंगे, क्योंकि मेरी बीवी ने भी बचपन से ही पैसों की कमी देखी थी, तो वह भी पैसा कमाना चाहती थी और मैं भी पैसा कमाना चाहता था। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। शादी से ही पहले एक दिन मेरी बीवी मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि एक काम करना है जिससे मैं करने पर बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या काम है जिसे करने पर हम इतने सारे पैसे मिलेंगे। तो उसने बताया कि हम ऑनलाइन कंप्यूटर पर बैठकर हमें अनजान लोगों से बातें करनी हैं। फिर मेरी बीवी ने बताया कि एक दिन मैं किसी से कंप्यूटर पर बात कर रही थी तो उस आदमी ने मुझे ऑफ़र दिया कि तुम्हें स्मगलिंग करनी है ड्रग्स की, और हमने ये कारोबार शुरू कर दिया था। इसी वजह से हम बाहर जाते थे और वे काले रंग की गाड़ी हमें लेने आती थी। हमने सारे काम शुरू कर दिए थे। हम ड्रग्स की भी सप्लाई करते थे और यहाँ तक कि लड़कियों को भी सप्लाई करते थे दूसरे देश में, और बच्चों को भी किडनैप करके दूसरे देश में बेचने लगे थे। इसी वजह से हमें जगह जगह पर अलग अलग कपड़े पहन कर जाने पड़ते थे। कभी दुल्हन बनकर मेरी बीवी जाती तो कभी मैं झूला बनता था, तो कभी हम अलग रूप धारण करते थे। और ये जो आपकी सहेली है, इसके पति को हमने ड्रग्स के केस में फंसा दिया था और ये इनके पति बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उन्होंने सुसाइड कर ली थी। इनके पति से मेरी मालकिन की पुरानी दुश्मनी थी और उन्होंने अपनी दुश्मनी निकालने की वजह से इसके पति को उस केस में फंसा दिया और इसी वजह से इनके पति ने सुसाइड कर लिया। इसकी बात सुनकर मैं तो हैरत में पड़ गई कि मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो मेरा बेटा इस काम में उतारू हो गया। और मेरी बहू वह तो गैर थी, लेकिन मेरा बेटा तो अपना था जिसे मैंने अपने आप पाला था और उसे बताया था कि कभी भी पैसों के लिए गलत काम नहीं करना। और मेरे बेटे ने तो हर काम कर लिया था। वह हर बुरा से बुरा काम शुरू किया था जिसमें लोगों का नुकसान था और मैं इतने दिनों से उन पैसों को ही खा रही थी जो बिल्कुल हराम के थे। ये बातें सुनकर मैं तड़प तड़प कर रोने लगी और मेरी दोस्त जो थी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगी। ये देखकर मेरा बेटा और बहू उस पर झपटे और उसे कॉल करने से रोकने लगे और उन दोनों में हाथापाई होने लगी। मेरी बहू और मेरा बेटा उसको मारने ही वाले थे, तब मैं बीच में आ गई। मैंने अपने बेटे के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा लगाया कि एक तो तुम्हें गलत काम किया है और दूसरा गलत काम करने जा रहे हो। तब मेरा बेटा बोला कि माँ तुम दूर हो जाओ, अगर आज हमने इसको नहीं रोका तो हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तभी मैंने कहा कि तुम्हारे कर्मों का फल यहीं पर मिलेगा, तुम्हें पुलिस ज़रूर पकड़ेगी। अगर तुम ही हैं इन्हें कॉल नहीं करने दोगे तो मैं खुद कॉल करके पुलिस को बुला लूँगी। ये बात सुनकर मेरा बेटा चुप हो गया, लेकिन मेरी बहू मेरे बेटे से कहने लगी कि तुम देख क्या रहे हो, अपनी माँ को और इसका मुँह बंद कर दो हमेशा के लिए। ये बात सुनकर मेरी बेटी घबरा गई और वह ऊपर कमरे में जाकर बंद हो गई। ये बात मेरे बेटे को पता नहीं चला क्योंकि मेरा बेटा मुझ
मुझे और मेरी दोस्त को मारने लगा था। वह हम दोनों के हाथ पैर बांधने लगा था और स्टोर रूम में बंद करने ही वाला था, तभी पुलिस आ गई, क्योंकि मेरी बेटी ने और टाइम पर कमरे में जाकर पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस के आ जाने पर मैंने अपने बेटे से सिर्फ यही कहा कि तुमने सारी दुनिया के साथ तो गलत किया ही है, लेकिन अब तुमने अपनी माँ के साथ भी गलत किया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत ही उम्मीद से पाला था कि तुम बड़े होकर मेरा नाम रोशन करोगे, मुझे पैसे कमा कर ला कर दोगे, लेकिन जिस बात की उम्मीद थी तुमने उसका उल्टा ही कर दिया। तुमने मुझे हराम की कमाई खिलाई है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा और मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहती हूँ। मैं ज़िंदगी में मेरी बेटी एक ही है और जो मेरे साथ है। मेरा बेटा मर चुका है। इतनी बात सुनकर मेरा बेटा मेरे कदमों में गिर गया, मुझसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन मैंने अपने बेटे को माफ़ नहीं किया और पुलिस के हवाले कर दिया। आज 10 साल गुजर चुके हैं और मेरा बेटा और बहू अपनी सज़ा काट रहे हैं। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और जो बहुत अच्छी जॉब कर रही है। अब मैं अपनी बेटी के साथ ही रह रही हूँ। तो बताइए दोस्तों, मैंने अपने बेटे के साथ सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।